हाय एवरीवन, दिस इज पारुल यादव। और आज मैं बहुत परेशान हूँ और काफी टाइम से मैं इस मुद्दे पर शांत हूँ क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ काफी लंबे समय से। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि आप यादव हैं इसलिए आप बीजेपी विरोधी तो होंगी ही, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करती हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती हूँ। मैं हर उस इंसान के साथ खड़ी हूँ जो इस देश के बारे में सोचता है, जो इस देश के लिए खड़ा है। लिटरली आज मुझे नायक मूवी की वो एपिक सीन याद आ रही है। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। जब महात्मा गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड टू हिज हंगर स्ट्राइक। इतने इमोशंस तो हमारे देश वालों के लिए ब्रिटिशर्स के अंदर भी थे। सो व्हाट अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्री? नाउ वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ व्हाट अबाउट दिस डेमोक्रेसी? अब तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमारे अपने ही लोगों को, हमारी अपनी ही सरकार को, अपने ही लोगों के लिए कोई इमोशंस नहीं बचे हैं। हम सभी को याद है जीडी अग्रवाल जी की हंगर स्ट्राइक, जिसने 111 दिन तक अपनी हंगर स्ट्राइक को जारी रखा और अंत में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। प्लीज मैं हमारे देश के युवाओं से निवेदन करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट दिस मैन टू डाई। ये हमारे देश का कोहिनूर है। इट्स हाई टाइम टू सपोर्ट सोनम वांगचुक जी। पर फिर भी लोग बोलते हैं कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री ना हमारे देश में पहले कभी आया था और ना ही कभी आएगा। आई अग्री। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपके 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के सीने में दिल है? क्योंकि अगर उनके 56 इंच के सीने में थोड़ा सा भी एक छोटा सा दिल होता तो वो जरूर पिघलता। ये देखकर कि एक इंसान जिसने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, 2 हफ्तों से भी ऊपर हो गया है, आज वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, भूखे हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के पास ना जाने कितने अचीवमेंट्स हैं। बेशक आई अग्री, बहुत अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 65 रुपए का पेट्रोल बड़े प्यार से 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना इसने 400 रुपए की एलपीजी को 1000 रुपए के पार पहुंचा दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने धड़ाधड़ पेपरों को लीक करवा दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने देश के कर्ज को 55 लाख करोड़ से बड़े प्यार और मेहनत से 300 करोड़ के पार पहुंचा दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लोगों की गाड़ियों में डीजल का जूस भरवा दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सारी मीडिया को ही खरीद लिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका के इशारों में नाचता रहा। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर भी लोग बोलते हैं मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ 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 हाँ